हॉन्टेड रूम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई हॉरर स्टोरी में। आज की स्टोरी मेरे दोस्त अर्जुन और उसके 3 दोस्त नेहा, रवि, प्रिया के साथ घटित हुई थी। उन सभी को लगता था कि ये ट्रिप उनके लिए यादगार बनेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये उनकी ट्रिप इस तरह से खत्म होगी। दरअसल वो सभी कॉलेज में फाइनल एग्जाम देने के बाद कहीं घूमने का डिसाइड करते हैं, और वहीं उनको हमेशा से लगता था कि कोई भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी या भूत प्रेत जैसी चीजें नहीं होती है। इसलिए उन्होंने एक ऐसे हाईवे पर जाने का प्लान किया जो अपने आसपास पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहता था। और इसलिए वो एक रात करीब 10 बजे अपनी एडवेंचर ट्रिप पर निकले। और वो चारों जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी उन्हें कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि बच्चों, रात में इस हाईवे पर सफर करना तुम्हारे लिए सही नहीं है, अभी के अभी दूसरे रास्ते से चले जाओ तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन उन चारों की तो मानो अब और एक्साइटमेंट बढ़ गई, और उन्होंने फाइनली अब कंफर्म कर लिया था कि हम जाएंगे तो सिर्फ इसी हाईवे से। दोस्तों, सब कुछ सही चल रहा था। चारों दोस्त अपनी गाड़ी में एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो इसी दौरान उनमें से अर्जुन ने सुना कि जंगल से कुछ आवाजें आ रही हैं, और उसने सभी दोस्तों को बताया। तो रवि उसका ये कहकर मजाक उड़ाने लगा कि अरे, तू भी उनके लोगों की बातों में आ गया, कोई आवाजें नहीं आ रही है, आराम से बैठा रहे। इसी बीच अर्जुन को लगा कि ये सब शायद उसका वहम है, और उसने इन सब बातों को इग्नोर कर दिया। लेकिन प्रिया और नेहा को अब थोड़ा डर लगने लगा था, क्योंकि उस हाईवे पर एक अलग ही किस्म का सन्नाटा था। तो इसके थोड़ी देर बाद अर्जुन कहता है कि उसे टॉयलेट जाना है। तो इस वजह से रवि को गाड़ी एक भयानक जंगल में रोकनी पड़ी। वहीं अर्जुन जब वापस आकर गाड़ी में बैठता है, तो उन सभी ने वापस आगे चलने की योजना बनाई। लेकिन जैसे ही रवि गाड़ी स्टार्ट करता, तो गाड़ी बिल्कुल भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। इसी बीच अर्जुन, नेहा और प्रिया को अब डर लगने लगा था कि इतने घने जंगल में इस हाईवे पर हम कैसे रात गुजारेंगे। तभी रवि कहता है कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, और ये मत भूलो कि हम लोग यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की अफवाह को झूठी साबित करने के लिए आए हैं। दोस्तों, रवि ये कहकर जैसे ही उनका हौसला बढ़ाता है, तो उनमें थोड़ी सी हिम्मत आती है। इसके बाद वो चारों डिसाइड करते हैं कि सुबह होने तक उन्हें जंगल में ही रुकना पड़ेगा। और इसी बीच रात में करीब 1 बज चुका था, तो उन्हें उसी जंगल में रुकना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। तो वो जैसे ही जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन्हें दूर एक झोपड़ी नजर आने लगती है। तो उन्होंने सोचा कि वहां चलकर मदद मांगना सही रहेगा, इसलिए सभी दोस्त वहां के लिए चल पड़े। लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचे, उन्होंने पाया कि वहां कोई नहीं था, और वो झोपड़ी भी काफी पुरानी लग रही थी, मानो यहाँ सालों से कोई ना रहता हो। ये सब देखकर दोनों प्रिया और नेहा को बहुत अजीब लग रहा था। लेकिन हिम्मत करके वो सभी जब झोपड़ी के अंदर गए, तो वहां उन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें आने लगी, और वो सभी अब कहीं ना कहीं डरने लगे थे। और उन्हें लगने लगा था कि कहीं उन लोगों की बात सच ना निकल जाए। दोस्तों, इसी बीच प्रिया को एक अजीब सा फोटो दिखाई देता है, जिसमें एक औरत की फोटो थी, और साथ में कुछ अजीब से चेहरे भी थे जो उन्हें सही से दिखाई नहीं दे रहे थे। इसके बाद उन सभी को अब वहाँ धीरे धीरे अजीब लगने लगा था, और वो काफी डरा हुआ महसूस करने लगे थे, और एक दूसरे से कहासुनी भी करने लगे थे कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और वहाँ थोड़ा स्टे करने के बाद प्रिया को एक शैडो यानी परछाई दिखाई देती है, जिसके चलते प्रिया का डर दोगुना हो गया, और साथ में बाकी तीनों दोस्तों का भी, क्योंकि अब उन्होंने देखा कि उनका सामान अपने आप ही हिलने लगा था, और उन्हें लगने लगा था कि कोई तो शायद उनके आसपास जरूर है, जिसे देख उनका डर और भी बढ़ जाता है। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने फाइनली उस झोपड़ी को छोड़ने की योजना बनाई, और वापस अपनी गाड़ी में जाके ही रात गुजारने का फैसला किया। इसके बाद वो जैसे ही भागते हुए अपनी गाड़ी के पास पहुंचते हैं, उन्होंने पाया कि गाड़ी के ऊपर किसी के हाथों के निशान थे, और वो निशान पूरी तरह से खून से सने हुए थे। ये सब देखकर उन सभी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, और उन्हें लगने लगा था कि आज शायद ये उनकी आखिरी रात होगी। तभी रवि ने हिम्मत बढ़ाकर गाड़ी को स्टार्ट करना चाहा, लेकिन गाड़ी अभी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। इसी बीच उन्हें एक और शौक लगा। उन्होंने देखा कि गाड़ी के बोनट पर एक ऐसी रूह बैठी हुई है जो उन्हें घूर रही है। ये सब देखकर वो वहां से भागने लगते हैं, और अर्जुन ने फोन निकालकर इमरजेंसी बुलानी चाहिए। लेकिन उन सबका फोन पूरी तरह से डेड हो चुका था, और अब उन्हें बहुत अच्छे से लगने लगा था कि हाईवे उनके लिए हॉन्टेड है, और यहाँ से बचकर निकलना नामुमकिन है। वहीं वापस झोपड़ी में जाने को लेकर भी उनका दिल कांप गया, और हाईवे पे रुकने का मतलब है अपनी मौत को बुलाना। तभी प्रिया को अपने पैरों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने देखा तो पाया कि खून से सना हुआ एक चाकू उसके पैरों के नीचे था, जिसे देखकर वो सभी सन्न रह गए, क्योंकि वो बिल्कुल ताजा खून में सना हुआ था। तभी सबने हिम्मत दिखाते हुए वापस गाड़ी में बैठने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के अंदर घुसे, उन्होंने देखा कि स्टीयरिंग व्हील पर वही हाथ का निशान था जो उन्हें पहले गाड़ी के बाहर दिखा था। तभी एक अजीब सी रूह की आवाज उन्हें सुनाई देती है, जिसमें वो कहती है कि अब तुम यहाँ से नहीं बचोगे। इसके बाद सभी का डर के मारे रो रो कर बुरा हाल था। उधर रवि जैसे तैसे करके गाड़ी स्टार्ट करने में लगा हुआ था, और पीछे बैठे तीनों दोस्तों ने पूरी तरह से हिम्मत छोड़ दी थी। उन्हें लगने लगा था कि अब हमारी मौत होने वाली है, क्योंकि उन्हें उनकी मौत बिल्कुल सामने दिखाई दे रही थी।
और उस वक्त करीब सुबह के 5 बज चुके और फाइनली जैसे तैसे सुबह के 5 बजे उनकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, जिसके बाद वो सभी वहाँ से निकल तो जाते हैं, लेकिन ये डर उनके दिमाग से आज तक नहीं निकला और उनमें से 3 दोस्त लगभग पूरे हफ्ते सदमे में ही थे। उसके कुछ टाइम बाद उन्होंने उन लोगों से आकर पता किया जिन्होंने उन्हें वहाँ जाने से मना किया था। उन्होंने पूछा कि इन सब के पीछे क्या वजह है, आखिर वहाँ ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती क्यों है। तो उन लोगों ने उन्हें बताया कि आज से करीब 10 साल पहले यहाँ एक बस का भयानक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें कुछ लोग मारे गए थे। तभी से ये हाईवे रात में एक हॉन्टेड हाईवे बनकर रह गया। दोस्तों कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि ये सफर यही खत्म नहीं होता। मिलते हैं आपसे एक नई कहानी में, तब तक के लिए ख्याल रखिए, क्योंकि डर कभी भी और कहीं भी लग सकता है।